हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का नेक्स्ट क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका किस चीज के बारे में, किडनी के बारे में। पिछला क्लास में हम क्या किए थे, आपका पिछला जो वीडियो आया था उसमें हम किडनी को फिगर जो था उसका समझा चुके थे कि फिगर में कैसे कैसे क्या चीज होता है। अगर इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। वहां पर सिर्फ हम फिगर से स्टार्टिंग किए थे और उसी को बस एक्सप्लेन किए थे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा किडनी का जो होल फंक्शन को आज हम क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे और कंप्लीटली पूरा जो किडनी है, ये किडनी पे बेस्ड आपका वीडियो है वो फुल्ली किडनी के ही रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उस सारे क्वेश्चंस को हम क्या किए हैं, यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सारा इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए भी अगर हम बात करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका सारा फंक्शन जो होगा। ये आपका 17 नंबर जो आपका बायो का ये 17 पार्ट है, आपको कंप्लीटली बोल चुके हैं कि एक एक करके जो होगा आपका पूरा वीडियो को हम क्या करेंगे, एक होल बायोलॉजी का एक वीडियो लाएंगे जिसमें उसी को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्या करेंगे, सारे चीज को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि किडनी का जो फिगर था उसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहां पे इससे रिलेटेड जो भी आपका मेन पॉइंट्स है जो कि आपका एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस, और आपको एक समझने के लिए भी आपको ये सारे चीज को पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले ये चीज हम बता चुके थे उस वीडियो में भी कि किडनी में जो नेफ्रॉन सेल होता है, इसका अगर संख्या बात करेंगे तो आपका 15 लाख आपको देखने के लिए मिलता है लगभग में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट जो आर्टरीज। ये आपको याद रखना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे बड़ा चीज आपका आता है, सबसे बड़ा ऑर्गन अगर कोई है तो आपका किडनी ही है, उससे बड़ा कोई नहीं है। ये ध्यान में रखना है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा फंक्शंस है, तो ध्यान में रखिएगा। स्मॉलेस्ट आर्टरीज अगर हम बात करेंगे तो आर्टियोलिस होता है, आपको बता चुके हैं आर्टियोलिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स क्या था आपका, तो कॉर्टेक्स में याद रखिएगा कॉर्टेक्स क्या करता है, एक हार्मोन को क्या करता है, सेक्रेट करता है। कौन कौन हार्मोन, तो आपको ध्यान में रखना है कि एल्डोस्टेरोन हो गया, पहला तो हो गया, ठीक है ना, एल्डोस्टेरोन हो गया, जो कि क्या होता है, एक मिनरल बता रहा है कि मिनरल देखिए मिनरल है यहाँ पे, मिनरलो कॉर्टिक्वाइड, ठीक है, कॉर्टिक्वाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल भी क्या है, ये एक प्रकार का हार्मोन ही है जिसको हम ग्लूको कॉर्टिसॉइड बोलेंगे, ठीक है ना, कॉर्टिसॉइड क्वाइड, ठीक है, कॉर्टिक्वाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंड बता रहा है कि एंड आपका नेक्स्ट हम बात करेंगे तो एंड्रोजीन्स हो गया, और साथ में आपका एस्ट्रोजिन, जो कि हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजिन और एस्ट्रोजिन को हम सेक्स हार्मोन के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन उससे मतलब नहीं है। कॉर्टेक्स में आपको ध्यान में रखना है कि ये दिख रहा है आपको एल्डो आपका हो गया एल्डोस्टेरोन, जो कि आपका क्या होता है, इसको क्या किस नाम से हम जानते हैं, और भी अनदर नेम। तो ये क्या होता है कि एक मिनरलो आपको देखिए मिनरलो कॉर्टिक्वाइड, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे कॉर्टिसोल को ग्लूकोकॉर्टिक्वाइड। एंड बता रहा है कि नेक्स्ट हम बात करेंगे तो एंड्रोजीन्स हो गया और एस्ट्रोजिन हो गया, जो कि सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको मेन रूप से इंपॉर्टेंट आपका यहीं पे इसी को समझना है कि एल्डोस्टेरोन जो हो गया आपका, एल्डोस्टेरोन जो हो गया आपका हार्मोन जो होता है ब्लड में क्या करता है, सॉल्ट वाटर एंड टिश्यू को क्या करता है, इसकी मात्रा को जो होता है ना, इसका क्वांटिटी को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डायलिसिस, जो आप डायलिसिस के बारे में सुने होंगे, डायलिसिस किस में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है किडनी में ही डायलिसिस होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मानव शरीर में, जो हम बात करेंगे किडनी कितना होता है, तो आपका 2 होता है, नंबर ऑफ 2 होता है, जो कि नॉर्मली क्या होता है, अगर हम बात करेंगे तो वर्क आपका एक ही करता है, ठीक है ना, दोनों रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक किडनी में आपको कम से कम अगर हम बात करेंगे तो 10 लाख जो होगा नेफ्रॉन सेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक किडनी में ही अगर हम बात करेंगे तो उसका भार जो होगा 125 से 170 ग्राम आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेफ्रॉन सेल जो होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन सेल, फिर आपका वुमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है ना, और ग्लूको अगर हम बात करेंगे, ग्लूको नहीं ग्लोमेरुलस अगर हम बात करेंगे, ये तीनों चीज से मिलकर क्या होता है आपका, ये किडनी जो होता है हमारा बना होता है, याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक फंक्शन, अगर हम बात करेंगे कि जो बेसिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट अगर हम बात करेंगे किडनी का क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है नेफ्रॉन होता है, समझ में आ रहा है, नेफ्रॉन इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, इकाई होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में आगे द फंक्शन ऑफ, अगर हम बात करेंगे जो फंक्शन ऑफ ग्लूमेरुलस जो हो गया, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ जो ग्लूमेरुलस होता है ये क्या करता है, इस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड को क्या करता है, फिल्ट्रेट करने का काम आपका करता है। कौन करता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किडनी में, किडनी
इज बता रहा है कि मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो कि हम पहले भी बता चुके थे शुरू में कि किडनी जो होता है मेन एक्सक्रेटरी बॉडी आपका क्या होता है, ऑर्गन होता है हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे किडनी। किडनी जो होता है ये क्या करता है, फिल्टर्स, ठीक है ना। किस चीज को फिल्टर करता है भाई, तो ये ब्लड को करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। और उस यूरिन के अंदर आपको कोई कौन कौन सा चीज देखने के लिए मिलेगा, तो यूरिन के अंदर आपका मात्रा होता है यूरिया का, वाटर भी साथ में आपका होता है एंड आपका सॉल्ट होता है एंड अदर सब्सटेंसेस अगर हम बात करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किडनी जो होता है फिल्टर्स करता है 180 लीटर, अबाउट 180, कहीं पे 200 लीटर भी देता है, मतलब इतना लीटर्स जो होता है ना एक ब्लड, इन बता रहा है कि ब्लड को क्या करता है, फिल्ट्रेट करने का काम करता है कितना देर में, तो 24 आवर में, मतलब 24 घंटा के अंदर में 180 लीटर ब्लड को क्या करता है, ये फिल्टर करने का काम करता है। और इट बता रहा है, किडनी की ही बात कर रहे हैं कि किडनी फिल्टर्स बता रहा है क्या, और ब्लड, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स, मतलब बार 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 ये क्या करते रहता है, फिल्टर करने का इसका काम ही रहता है, ये बार बार करते रहता है, ठीक है। एंड बता रहा है कि किडनी फिल्टर्स बता रहा है कि 125 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इन 1 मिनट के अंदर बता रहा है कि इतना को क्या करता है, ये फिल्टर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका ये 5 से 6 लिखा हुआ है, आपका क्या होता है, 5 से 6 लीटर हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है, पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 125 ml जो होता है अगर ब्लड में हम बात करेंगे तो उसको फिल्टर करके आपको 20 से 25 ml जो होता है प्योर ब्लड का क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, फिल्टर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किडनी फॉर्म्स बता रहा है कि 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इन बता रहा है 24 आवर्स में। आपको पता होना चाहिए कि 24 घंटा के अंदर में जो हमारा किडनी होता है ना वो 1.5 लीटर जो होता है, 1.5 लीटर जो होता है यूरिन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है हमारे शरीर के अंदर। और पीएच वैल्यू ऑफ जो यूरिन होता है वो आपका 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पर आपका लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ यूरिन। कॉम्बिनेशन ऑफ यूरिन में क्या है कि यूरिन के अंदर कौन कौन सा चीज आपको सब्सटेंस जो होता है आपका पाया जाता है, कितना % पाया जाता है, ठीक है, उस चीज को देखेंगे। यहां पे आपको नहीं दिख रहा होगा, ये वाटर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये वाटर है, बोल रहे हैं तो सुनाई दे रहा होगा। वाटर आपका 95% होता है यूरिन में। और यूरिया अगर हम बात करेंगे हमारे शरीर के अंदर आपका यूरिन के अंदर तो ये 2 से 3% होता है। और अदर सब्सटेंस अगर हम बात करेंगे तो 1 से 2% होता है। टोटली कंप्लीटली जोड़िएगा, ऐड करिएगा तो 100% आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मल लेवल। नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिया इन आवर ब्लड बता रहा है कि अगर हमारे बॉडी में अगर हम बात करेंगे, ब्लड के अंदर बात करेंगे कि कितना होना चाहिए, तो 20 से 40 मिलीग्राम होता है पर 100 मिलीलीटर में आपको होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इफ ब्लड इज यूरिया, यूरिया अगर यहां पे देख रहे हैं रेट से आपको बढ़ा के दिया हुआ है कि मतलब अगर हाई होगा आपके शरीर के अंदर, तो ये पहले भी हम बता चुके हैं कि यूरेमिया डिजीजेस जो होता है आपका बीमारी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके शरीर के अंदर आपका यूरिया जो होगा ज्यादा फॉर्मेशन होगा, ब्लड में अगर ज्यादा होगा ज्यादा मात्रा में, तो यूरेमिया नाम का जो है डिजीजेज आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि येलो कलर जो होता है आपका, जो आपका होता है किस चीज के कारण, यूरिन में, बिकॉज ऑफ बता रहा है कि यूरोक्रोम होता है, ठीक है। एंड इन फॉर्म्स बता रहा है ड्यू टू बता रहा है डिस्ट्रॉय ऑफ हीमोग्लोबिन। ये चीज को अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा कि येलो कलर जो होता है यूरिन का किस कारण, यूरोक्रोम होता है, उसके कारण होता है। और साथ में इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, अगर कोई पूछ दे तो कैसे होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हमारा क्या होता है, ये आपका हीमोग्लोबिन आपका क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो वैसे कंडीशन में ये क्या होता है, फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किडनी जो हमारा होता है किस मेम्ब्रेन से, बाहर से एक मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, जिसको हम किस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, नोन एज पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है ना। पेरिटोनियम नाम का एक झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसी से जो होता है हमारा दोनों किडनी जो होता है वो क्या होता है, आपका घिरा हुआ रहता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्मेल जो होता है यूरिन में वो किस चीज के कारण होता है, प्रेजेंस ऑफ क्रिएटिन, ठीक है ना, क्रिएटिन बोलते हैं, ठीक है ना, क्रिएटिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किडनी स्टोन जो हमारे शरीर के अंदर होता है, पहले भी बता चुके हैं, जो होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि स्टोन नहीं बनने के लिए आपको किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो यहां पर कौन सा तत्व आपका हेल्प करता है, कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है, तो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम आपको क्या करता है, इसको बनने से रोकने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए इनकेस कि यूरिन में कौन सा विटामिन होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, विटामिन सी पाया जाता है यूरिन के अंदर,
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यूरिन की जो मात्रा होता है, ठीक है ना, यूरिन की जो मात्रा होता है एडीएच हार्मोन जो होता है, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से हम क्या करते हैं जानते हैं, जो कि क्या करता है यूरिन की मात्रा को कंट्रोल करने का काम आपका एडीएच ही हम करते हैं, एडीएच हार्मोन को ही बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये वाटर को क्या करता है, वाटर लॉस को क्या करता है, कम करता है। कौन? एडीएच हार्मोन के बारे में बोला जा रहा है कि वाटर लॉस को ये क्या करता है, कम करता है, ठीक है ना। यानी कि अगर ये हमारे शरीर के अंदर ये कम रहेगा तो यूरिन आपका ज्यादा मात्रा में क्या होगा, ये फ्लो करेगा, और अगर ये बढ़ जाएगा आपके शरीर में तो यूरिन आपका जो होगा वो कम मात्रा में क्या होगा, फ्लो करने लगेगा, ठीक है ना। और उसी के केस में डायबिटिक आपको इंसिपिटस देखने के लिए आपको क्या हो सकता है, मिल सकता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो किडनी का जो होल कंप्लीटली जितना क्वेश्चंस आ सकते थे इससे सारे चीज को ले लिया गया है, और टोटली चीज को हम क्या किए हैं, डिस्क्राइब करने का कोशिश की है। इससे रिलेटेड पढ़ने के लिए तो खैर बहुत ज्यादा चीज है जो कि आप पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा और भी होगा, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट्स थे, जो आपके लिए मेन क्वेश्चंस थे, उसको हम क्या किए हैं यहाँ पे लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम जो बेसिक चीज होते हैं, बेसिक चीज को आप क्या करिए, कंप्लीट करने का कोशिश करिए। क्योंकि कहीं भी आप जाइएगा तो किडनी के बारे में कम से कम उसका क्या वेट होता है, कितना शरीर के अंदर होता है, हमारे अंदर किडनी कितना होता है, फंक्शन क्या होता है उसका, तो कम से कम हम इतना तो उसको कम से कम थोड़ा मात्रा में भी तो बता सकें। आप कंप्लीटली जहां पे जीरो हो जाइएगा वहां पे तो ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आएगा फिर कुछ इससे रिलेटेड तो उसका भी फिर पार्टिकुलर किडनी का फिर से अगर हमको जरूरत वैसा लगा तो फिर से उसका हम बना देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे। इसके बाद किडनी के साथ ही आपका ये खत्म होता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद हम आएंगे किस पे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आएंगे, ठीक है ना। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हम अगले वीडियो में जो होंगे उस पर हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.